हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस और आज का लास्ट टॉपिक है सेंटेंस का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। अभी तक हम लोग सेंटेंस में बहुत कुछ पढ़ लिए हैं और सेंटेंस में अब जो लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज हम लोग पढ़ेंगे और ये इसके बाद हम लोग टेंस को पढ़ने समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक है और टाइप्स जो होता है सेंटेंस का एक दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे जो कि बेस्ड ऑन फंक्शन दोस्तों, और एक होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, उसे हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसे डिटेल में पढ़ेंगे और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन के आधार पे जो पहला होता है उसे हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस लिख दिए, यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं सेंटेंस। दूसरा है दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है दोस्तों इम्पेरेटिव। और दोस्तों चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा और लास्ट है दोस्तों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 4 5 हुआ दोस्तों। ये हम लोग जो पहले से ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ रहे हैं उसमें ये 5 टाइप्स के सेंटेंसेज होते हैं। और अब जो है जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें दोस्तों 4 टाइप्स के होते हैं और इसे और सिंपल कर दिया गया है। इसको सीधा स्टेटमेंट बोल दिया जाता है। स्टेटमेंट, पहले टाइप को स्टेटमेंट, दूसरे को दोस्तों इंट्रोगेटिव को डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि और सिंपल बना दिया जाता है दोस्तों। तीसरे को इम्परेटिव को कमांड, और दोस्तों ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेशन को मिला के बोल दिया जाता है एक्सक्लेमेशन। इस तरह से अब जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें फंक्शन के आधार पे 4 टाइप्स के सेंटेंसेज होते हैं, लेकिन हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे और इसी से ये और सिंपलेस्ट कर दिया गया है, सिंपल, और इसका डिफिनेशन ही क्लियर कर दिया है दोस्तों, और कुछ नहीं है। और हम लोग ये पांचों को एक एक करके सीखेंगे और हम लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को देखते हैं दोस्तों। इसे हटा देते हैं। हम लोग पहला पढ़ते हैं असर्टिव। इसे एक और नाम से बोला जाता है दोस्तों डिक्लरेटिव। और एक जो आप जान रहे हैं कि मॉडर्न में डायरेक्ट डिफिनेशन ही दे दिया जाता है स्टेटमेंट। सेंटेंस लिख देते हैं सेंटेंस दोस्तों। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग
इस तरह के सेंटेंस में दोस्तों असर्टिव कहिए या डिक्लेरेटिव कहिए या उसे स्टेटमेंट कहिए, इसमें हम लोग सिंपली इंफॉर्मेशन को रखते हैं, यानी कथन को रखते हैं, अपनी बात को रखते हैं। इसमें क्वेश्चन या कुछ और नहीं किया जाता है, सिंपली इसमें बात को रखा जाता है एक स्टेटमेंट के रूप में। तो दोस्तों ये जैसा कि एक डिफिनेशन ही दे दिया, असर्टिव कथन, डिक्लेरेटिव मतलब घोषणा करना, डिक्लेयर करना, बातों को रखना। सिंपली कहिए तो इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है सिंपल तरीके से, उसे ही हम लोग असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं दोस्तों। और इसमें अपनी बात को रखने के लिए दो तरीके से रखा जा सकता है। पहले को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, और इसे एक और नाम दिया जाता है अफर्मेटिव। दूसरा दोस्तों निगेटिव, दूसरा दोस्तों निगेटिव, इसका और कोई नाम नहीं है। इस तरह से हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहिए या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहिए, उसे भी हम लोग दो टाइप्स में पढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पर इसी दोनों को हम लोग क्लियर करेंगे आज, और बहुत से कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे दोस्तों। और इसको आप लास्ट तक देखिए, असर्टिव सेंटेंस के साथ आपके बहुत से कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे। हम एग्जाम्पल के थ्रू दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और आप इसे समझिए और इसके साथ जो कंसेप्ट है उसे भी देखिए दोस्तों। सबसे पहले अगर हम लोग पॉजिटिव या अफर्मेटिव की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे, चूँकि एग्जाम्पल जो भी लिया जाएगा वो सेंटेंस होगा दोस्तों। और सेंटेंस सबसे पहला और सिंपल जो होता है हम लोग टेंस का ही लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर लेते हैं आई प्ले क्रिकेट। ये दोस्तों एक सबसे सिंपल सेंटेंस है, जो कि टेंस में इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। और इस टेंस के हेल्प से हम लोग जो भी रूटीन वर्क होता है या हैबिचुअल वर्क होता है, कि पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे, इस तरह से जो रूटीन वर्क होता है उसे दिखाया जाता है। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसका मतलब ये है कि पहले भी खेलते थे, आज भी खेलते हैं, आगे भी हम लोग खेलेंगे। इस तरह का रूटीन वर्क को इसमें हम लोग दिखाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और दोस्तों यहाँ पर जो वर्ब है ये बेस फॉर्म है, जिसे हम लोग V1 भी बोलते हैं। तो ये हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन है आई, वी, यू या दे हो, या एक से ज़्यादा नाम हो, उसके साथ V1 लेते हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये हम लोग समझते हैं पहले से। दूसरा दोस्तों एग्जाम्पल है हमारे पास ही प्लेज क्रिकेट। ये भी पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई भी नकारात्मक बातें नहीं है, सकारात्मक बातें हैं जिसमें कि कुछ किया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। जब बोला जाएगा तो निगेटिव बातें होगी। ये सभी यहाँ पर पॉजिटिव या अफर्मेटिव बातें होगी ही। और इसके साथ एक कंसेप्ट सभी में आएगा दोस्तों, उसे देखें। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ अगर सेंटेंस बनाया जाता है कि वह खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो वहाँ पे दोस्तों ये इसका हम लोग जानते हैं कि एक्शन वर्ब 5 फॉर्म में होते हैं। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही हो या शी हो या इट भी होता है, लेकिन यहाँ पे निर्जीव के लिए प्ले का नहीं कंसेप्ट लिया जा रहा है, या कोई नाम हो, एक नाम राम, तो इसके लिए यहाँ पे V1 ना हो के उसमें S या ES जोड़ के जो हम लोग V5 बोलते हैं या प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं वो यूज किया जाता है दोस्तों। तो इसे
अगर बोलना चाहें तो V5 बोल सकते हैं। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये एस मेन वर्ब के साथ बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ा जाता है। एस कब होगा या ई एस कब होगा ये अलग टॉपिक है। 2-3 पॉइंट है दोस्तों कि किसके बाद में एस लगेगा या किस में ई एस लगेगा, वो अलग बात है। या तो और यहाँ पे प्ले के साथ एस लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ प्लूरल नंबर ये होगा प्ले V1 और दोस्तों थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 होगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस है दोस्तों। तीसरा हम लोग देखते हैं आई के साथ ही लेते हैं। आई प्लेड क्रिकेट। इसमें दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि आई प्लेड क्रिकेट कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्रिकेट खेल चुके। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हम लोग पास्ट में हुए वर्क को कंप्लीट हो चुके काम को दिखाया जाता है, उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं हो उस तरह के काम को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हेल्प से दिखाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर एक्शन वर्ब का V4 जैसे V5 बोले इसे हम लोग V2 बोलते हैं, यानी कि पास्ट फॉर्म V2 V5 तक जाता है तो V2 सेकंड फॉर्म लिया जाता है दोस्तों इस तरह से। और एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ही इज प्लेइंग क्रिकेट दोस्तों, जैसे कि ही इज प्लेइंग कोई भी टेंस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हम लोग लेते हैं इसके साथ V4। और दोस्तों इसी को हम लोग निगेटिव बनाने की पहले कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और से एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इसको देखते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले अगर इसका दोस्तों निगेटिव, ये सभी पॉजिटिव सेंटेंसेज है, अगर इसका निगेटिव हम लोग बनाते हैं दोस्तों तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से दोस्तों नोट लगा के जो भी टेंस में नोट यूज किया जाता है वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। और यहाँ पर जो इज हम लोग यूज किए हैं ये एक हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है उसके बाद नोट लगा दिया जाता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो, वाज वर हो या शैल हो, विल हो। और शैल और विल के साथ एक और कंसेप्ट देख ले दोस्तों कि शैल विल फ्यूचर टाइम बताने के साथ साथ ये दोस्तों एक मॉडल्स भी है। और मॉडल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक कंसेप्ट है कि जब भी नोट लगाना हो मॉडल में, वो नोट मॉडल के जस्ट बाद आएगा, वहाँ पे कंफ्यूज ना करें कि किसके बाद नोट लगाना होगा। तो दोस्तों मॉडल में मॉडल के बाद नोट लगाया जाता है ये। अब दोस्तों इस तीनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जो कि यहाँ पर कंसेप्ट्स है और ये हमेशा कंफ्यूज करता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग निगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे और कंसेप्ट को भी इसमें क्लियर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का सबसे मेन पार्ट क्या है। तो इसमें दोस्तों ये मस्ट है कि एक निगेटिव वर्ड का आना ज़रूरी है। एक निगेटिव वर्ड आएगा तभी वो निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा दोस्तों। तो हमारे पास निगेटिव वर्ड्स कौन कौन है? निगेटिव वर्ड्स दोस्तों, अगर निगेटिव वर्ड्स की बात करें तो एक हम लोगों ने नोट को यूज़ किया, इसी तरह हम लोग देखते हैं नोट दोस्तों कहीं नो दिख जाए या नेवर दिख जाए, ये सब निगेटिव वर्ड है। इसके साथ नो, वन,
none, nothing, nobody, इस तरह से दोस्तों ये सब दिखे तो ये सब समझिए कि सेंटेंस में निगेटिव वर्ड हुए और ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर एक हम लोग यूज किए हैं, दूसरा हम लोग ये 3 सेंटेंस को क्लियर करेंगे निगेटिव में, और हम लोगों के यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर होगा। पहले अगर हम लोग अफर्मेटिव में ये बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस आई प्ले क्रिकेट, और उसका अगर निगेटिव बनाना हो या इस तरह का प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर है आई दूर में लेते हैं प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है दोस्तों कि अगर हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम, आर, वाज, वर या हैज, हैव, हैड या दोस्तों शैल, विल या कोई भी मॉडल्स, तो उसके जस्ट बाद को नोट लगा के निगेटिव सेंटेंस बना दिया जाता है, या अगर नोट आता है ये सब के बाद तो हम उसे निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका नियम कुछ बदल जाता है दोस्तों। तो इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब आ जाता है, तो वहाँ पर नोट के सपोर्ट के लिए एक वर्ड को यानी एक्स्ट्रा वर्ड को उसके सपोर्ट के लिए इंसर्ट किया जाता है, लाया जाता है, और वो वर्ड होता है दोस्तों डू। ये हमेशा डू ही रहेगा और उसके साथ नोट को लगाया जाता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाना हो दोस्तों, तो वहाँ पर डू को एक्स्ट्रा लाके उसके हेल्प के लिए नोट के साथ जोड़ा जाता है, और यहाँ पर दोनों को अलग अलग रखा जाता है। तो अब निगेटिव क्या हुआ, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी यहाँ था पॉजिटिव कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, और यहाँ पर है कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। उसी तरह वी, यू, दे के साथ या 2 नाम रहे राम श्याम, डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये बोलेंगे दोस्तों। और एक चीज़ और एक यहाँ पे कंसेप्ट है कि डू नोट को यानी नोट जिसके भी साथ आता है उसको शॉर्ट करके एक वर्ड बना दिया जाता है डू के साथ, या कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मॉडल हो, उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी संक्षिप्त रूप बोलते हैं, जिसे कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पे डू नोट। लेकिन ये अलग टॉपिक है, इसे अभी नहीं पढ़ेंगे, और सभी का बनता है, बस ये इतना जान लें कि सभी का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बनाया जाता है दोस्तों। तो ये अलग टॉपिक है, इसे बाद में पढ़ेंगे। अब देखते हैं उसी में अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है दोस्तों, तो उसमें क्या किया जाता है। इसे अगर आप बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो ये आपको लाइफ टाइम के लिए कभी कन्फ्यूजन नहीं आने देगा, और अगर नहीं समझते हैं दोस्तों, हमेशा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, हमेशा आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। इसलिए इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें दोस्तों, और हम ये 3 सेंटेंसेस से हम 3 कंसेप्ट को क्लियर करेंगे यहाँ पर। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो दोस्तों, जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट, अगर है कि वह क्रिकेट खेलता है और हम इसे बनाना चाहते हैं निगेटिव सेंटेंस कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो कैसे बनाएंगे। हम बताएं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो वहाँ पे डू को एक्स्ट्रा लाया जाता है, उसके साथ नोट को लगाया जाता है। ये एक कंसेप्ट है, इसे हम लोग समझ लें। तो यहाँ पर दोस्तों भी डू नोट लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है जो कि आप पॉजिटिव में देख रहे हैं कि जब भी हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यूज करते हैं वो मेन वर्ब के साथ हम लोग एस या ईएस अकॉर्डिंग टू उसका रूल जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों
डू के साथ हम लोग एस या ई एस, तो डू के साथ हमेशा ई एस लगाया जाता है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन एस या ई एस के साथ लेता है, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर पहला ट्विस्ट, डू लगाएंगे, डू का ही फॉर्म लगाएंगे जो कि ई एस के साथ आएगा, ही डज नॉट। अब दोस्तों जब यहाँ पर एक बार ये ई एस ले लिया है तो दोबारा प्ले के लिए भी एस या ई एस को नहीं लेगा, यानी ये दो बार रिपीट नहीं करेगा। यहाँ पर इसका मेन वर्ब ही हो जाएगा, यानी कि हमेशा ये V1 रहेगा दोस्तों। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था कि ही के साथ डज लग जाता है और जो भी के साथ एस लगाया गया था वो हमेशा के लिए हट जाता है दोस्तों। अब इसे हटा दें, यानी अब जो सेंटेंस बना निगेटिव में ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये कंसेप्ट है दोस्तों कि यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा। इसके लिए आपको यहाँ लगा दिए तो यहाँ नहीं लगेगा, ये है सर। तीसरा हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग इसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो काम खत्म हो गया है पास्ट में और अब उससे कोई मतलब नहीं है, उस तरह के एक्शन को दिखाया जाता है, और इसमें V2 का यूज किया जाता है। और ये याद रखें कि यही एक टेंस है जिसमें V2 यूज होता है, यानी सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म। एक ही जगह है जहां पर पास्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो इसका अगर हम लोग निगेटिव बनाते हैं दोस्तों तो देखेंगे, पहले आई दूर में लिखते हैं, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग डू ही लगाएंगे, तो डू का हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म था इसलिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाए। यहाँ पे दोस्तों प्लेड का ये V2 है तो हम लोग यहाँ पर ही V2 ले लेंगे, डू के जगह डिड लेंगे दोस्तों, उसके साथ नोट लगाएंगे। और जब हम लोग यहाँ पर डू का पास्ट फॉर्म यानी V2 यूज कर लिए तो अब मेरे पास जो बचा दोस्तों वो V2 ना होके ये उसका V1 यानी कि अपने बेस फॉर्म में फिर से आ जाएगा दोस्तों। ये हमेशा याद रखें कि बेस फॉर्म में आ जाएगा और इसे हम लोग मिटा देते हैं। अब जो मेरा इसका निगेटिव बना दोस्तों वो हुआ आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ये फाइनल हुआ। यहाँ पर का V1 रहेगा और ये डिड का दोस्तों सॉरी ये V2 हो जाएगा दोस्तों। तो अब ये तीन सेंटेंस में हम लोग देखें तीन कंसेप्ट को निगेटिव बनाने का। बाकी जहाँ पर भी आप इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल या कोई भी मॉडल्स देखे या दोस्तों हैज, हैव, हैड देखे, वो होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो वहाँ पर ये सभी के बाद हम लोग नोट को यूज़ करके निगेटिव सेंटेंसेज बना लेंगे दोस्तों। और जहाँ तक बात है ये सब भी आता है। नेवर को अगर यूज करना चाहे तो आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। अगर आप कहना हो किसी को कि हम कभी क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो वहाँ पे डू नॉट के जगह आई नेवर प्ले क्रिकेट कर दे दोस्तों। इस तरह से और से भी है एग्जाम्पल, जैसे कि नो आ जाएगा। इस तरह से हम लोग निगेटिव बनाएंगे दोस्तों और ये बहुत ही आसान है अगर समझते हैं। और हम लोग अब अगले क्लास में इंट्रोगेटिव देखेंगे, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों आज अगर इस वीडियो से आपके कुछ भी कंसेप्ट्स क्लियर हुए हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।